टू का फर्स्ट पार्ट। तो पहले रीड कर लेते हैं इसको। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इन सारे क्वेश्चंस को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c। अब क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया हमें दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा है ना, बोर्ड पे नहीं आना तो दिमाग में कहाँ से आएगा। तो समझने की फिर भी कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। तो देखो, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई रेक्टेंगुलर अगर फील्ड है और उसका एरिया दे रखा है ना, एरिया अपन को गिवन है, पेरीमीटर तो गिवन नहीं है, रेक्टेंगुलर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो सबसे पहले हमें इसका एरिया दे रखा है, तो एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर होता है एरिया। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया कितना है, 528। अगर हम लेंथ ब्रेथ को इसके बराबर रख देते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। पर उससे पहले हमें लेंथ के लिए कुछ कंडीशन दे रखी है, तो हम लेट करेंगे, लेट द लेंथ LENGTH। लेंथ जब कुछ नहीं होता ना तो क्या मानना पड़ता है, x। यू नो व्हाट आई मीन, द लेंथ इज, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज x। जब कुछ नहीं है ना तो x मान लो, x कर लो। और लेट द ब्रेथ विथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, हो जाएगी मेरी, ये x है तो इसको x है तो y मान लो। ठीक है, एक x एक y, क्योंकि दोनों सेम नहीं हो सकते ना, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है हमें, वो क्या कंडीशन है, या दोनों को सेम मान लो, x ही मान लेते हैं, क्योंकि अभी हाँ y नहीं मान सकते, x मान लेते हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice of द इट्स ब्रेथ। मतलब ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ अगर 2 गुना है तो लेंथ जो हो जाएगी वो हमारी 1 ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ऐसे। ठीक है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि वी नीड टू फाइंड आउट, दरवाजा खोल। तो ये बोल रहा था लेंथ, इफ लेंथ जो, इफ द, क्या बोल रहा था, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 meter more than twice of its breadth। मतलब ब्रेथ जितनी भी है, अगर ब्रेथ हमारी x है तो उसकी लेंथ जो होगी उसकी 2 गुना ज़्यादा और +1 more, ये हो जाएगा। अब उसके बाद में लेंथ ब्रेथ अगर हमारे पास में है तो हमारे पास एरिया गिवन है, तो हम लेंथ और ब्रेथ को रख देंगे एरिया के बराबर। तो व्हाट इज लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर 528। अब लेंथ क्या है हमारा, लेंथ है हमारी, लेंथ हमारी हो जाएगी, लेंथ हमने इससे बताया था 2x + 1, तो लेंथ है हमारा 2x + 1 और इनटू में ब्रेथ कितनी है हमारी, ब्रेथ है हमारी x माना था ना दोनों को, ये x है, इन दोनों को हम ऐसे रख देंगे इधर, और बराबर में 528। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x² और प्लस में ये x1 बराबर 528। अब इसको इधर लेकर आ जाएंगे इस साइड, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, दैट्स वाई। तो 2x² + x और माइनस में 528। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसे बोलते हैं हम, ये आगे ध्यान रखना, लेंथ और ब्रेथ आगे हमें सॉल्व करना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2x² माइनस में x और प्लस x और माइनस में 528 = 0। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, एज आई टोल्ड यू, 528 और मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 8 = 16, 1 कैरी, 2 2 = 4, 1 5, 2 5 = 10, तो 1056 आ गया। तो 2x², ये प्लस है तो प्लस का प्लस x है, हाँ, x - 528। अब ये हमारा ऐसे आया है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ कॉमन भी नहीं ले सकते अपन, तो इसको हम इसके पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से 2 5 = 10 चला जाएगा, और 2 2 = 4 और 2 8 = 16, 528। 2 से वापस 2 से 2 2 = 4 और ये इधर 2 6 = 12 और 2 4 = 8। 2 से 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 से 2 6 = 12 और 2 1 = 2, 2 6 = 12, सॉरी 2 6 = 12, 2 से 2 3 = 6, 2 3 = 6, और अब ये चला जाएगा 3 से, 3 1 = 3, 3 1 = 3, और ये जाएगा 11 से, 11 1 = 11। अब व्हाट वी हैव टू डू,
इसमें हमें क्या करना होगा भाई, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 48, 48 और 11 3 ज़ा 33, ठीक है, 11 3 ज़ा 33। अब हमारे यहाँ पे क्या बचना चाहिए, यहाँ पे हमारा 0 आना चाहिए। तो 11 3 ज़ा 33, 33 3 ज़ा 32, 2 ज़ा 60, 66 और 60 में से 48 गया, नहीं ये ऐसे भी नहीं होगा। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 8 2 ज़ा 8 2 16, 16 2 ज़ा 32, तो ये हो गया 32 और 11 3 ज़ा 33। तो अब हमें क्या करना है, मतलब हमारा 33 इंटू 32 को अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1056 और 1556, और इनको हम माइनस प्लस करेंगे तो हमारा 1 बचेगा। तो इसको हमें अब यहाँ लिखना है, ठीक है, इनको हम यहाँ राइट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 33 इंटू 32 बराबर 1056, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिखो ऐसे 2x² और प्लस में आना चाहिए, तो एक प्लस में लिखेंगे एक माइनस में लिखेंगे। प्लस में 33x, माइनस में 32x और माइनस 528। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, इसमें से हमें कॉमन लेना है, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा हमारा 2x प्लस 33 और यहाँ से यहाँ पे 2x है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं 16 कॉमन ले सकते हैं, 16। तो 16 जब माइनस का 16 कॉमन ले लेंगे तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, 16 2 ज़ा 32, तो 2 हो जाएगा हमारा, 2 और x और माइनस में इसको हम जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 16 2 ज़ा 32 और 16 3 ज़ा 48, तो ये हो गया 48। कितना बचा इधर से 4 और 16 3 ज़ा 48, तो ये 33 आ गया, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सेम और ये माइनस का था, ये माइनस में लिया था मैंने, माइनस का 16 है ये। अगर ये माइनस का 16 है तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, अंदर प्लस हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं इन दोनों में से एक, तो 2x प्लस 33, ठीक है, और एक आ जाएगा मेरा x माइनस 16। अब इन दोनों को 0 के बराबर रखना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया फैक्टर, एक फैक्टर ये हो गया, तो 2x प्लस 33 बराबर 0 और दोनों को 0 के बराबर रखना है, और x बराबर x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया मेरा x बराबर 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा मेरा 13 माइनस का 33/2। तो एक वैल्यू लेनी जो हमारी पॉजिटिव हो गई, तो मैंने ये वैल्यू ले ली, x इक्वल्स टू 16 सॉरी, इसको ले लेंगे और इसको हम लेंथ ब्रेथ में रख देंगे। लेंथ क्या थी हमारी, ब्रेथ हमारी x है, x मतलब 16, और ये वाली हमारी कितनी हो जाएगी, इसको हमने क्या माना था 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 1, तो 16 टू 32 और प्लस 1 मतलब 33। तो लेंथ ब्रेथ वी हैव दिस। तो इसमें क्या करना है, पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर उसको उसके फॉर्मूले में रखना है, फिर उसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के जैसे सॉल्व करना है, और फिर आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। वी विल सॉल्व नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट सेशन।